चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। आज 15 क्वेश्चन करेंगे और कल से फिर 15 के आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक बायोमोलिक्यूल्स या जैविक अणु को मोटे तौर पर किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो एक अणु जो केवल निर्जीव पदार्थ निर्जीव वस्तुओं द्वारा उत्पादित होता है, एक अणु जो केवल रासायनिक प्रयोगशाला में बनता है, एक अणु जो एक जीवित जीव द्वारा उत्पादित होता है, और एक या अधिक विशिष्ट जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? जैविक अणु जिसे कहते हैं। एक अणु जो एक जीवित जीव द्वारा उत्पादित होता है और एक या अधिक विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सही आंसर क्या है? सी आंसर इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? एक नाइट्रोजनी बेस, एक पेंटोज, एक फास्फेट समूह से बने अणु होते हैं। एक नाइट्रोजनी बेस जो राइबोस या डीऑक्सी राइबोस रिंग से जोड़कर बनने वाले अणु होते हैं, उन्हें न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। राइट, तो ये सही आंसर है। बाकी सब गलत हैं। रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करने वाले गलत, कोशिका में गलत। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड्स से न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? तो डिहाइड्रेशन द्वारा, बेस पेयरिंग द्वारा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड द्वारा, या विशिष्ट किनेसिस द्वारा फास्फोरिलेटेड करके। तो काइनेसिस, विशिष्ट काइनेसिस द्वारा फास्फोराइलेटेड करके। तो फास्फोराइलेटेड मतलब फास्फोरस उसमें जोड़ दें न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, तो ये दोनों बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड बन किससे बनता है? तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता होता है? न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा? तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा केवल नाइट्रोजनी बेस पेंटोस, गलत। केवल राइबोज रिंग और फास्फेट, गलत। अमीनो एसिड और फास्फेट ग्रुप, गलत। एक्साइ न, एक एसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस और पेंटोस, और एक से तीन फास्फेट समूह। एक भी हो सकता है, दो भी। अगर एक फास्फेट है तो मोनोफास्फेट लगेगा, दो हैं तो डाइफास्फेट, और तीन हैं तो ट्राइफास्फेट, जैसे कि हमने एटीपी में लिखते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा। डीएनए में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलत। डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन देखिए, आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड में अतिरिक्त क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो डीएनए है डीऑक्सी है, ये आरएनए राइबोस है तो ऑक्सीजन है। एक अतिरिक्त फास्फेट समूह, एक अतिरिक्त नाइट्रोजनी बेस समूह, एक अतिरिक्त मिथाइल समूह, पेंटोज रिंग पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह। राइट, ये सही है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा होता है? थाइमिन। बाकी सब तो आरएनए में भी होते हैं। जो आरएनए में नहीं होता है, जो आरएनए में नहीं होता, तो थाइमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? आरएनए में जो डीएनए में नहीं होता, यह है यूरेडिन। यूरिडीन या यूरासिल, यूरिडीन या यूरासिल होता है। जो आरएनए में
नहीं होता है। डीएनए की संरचना पर किसका प्रभुत्व होता है? डीएनए की संरचना पर किसका प्रभुत्व होता है, बताइए। एकल स्टैंडर्ड लूप, बड़ी और जटिल थ्री डी त्रियक संरचनाएं, ए फॉर्म डबल हेलिक्स की खिंचाव। तो है सुप्रसिद्ध डबल हेलिक्स। सुप्रसिद्ध डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना पर किसका प्रभुत्व होता है? डबल हेलिक्स का। डबल हेलिकल होता है। ठीक है, डबल हेलिकल होता है। आरएनए का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? महत्वपूर्ण कार्य आरएनए का, जो इसे राइबोजाइम बनाते के रूप में जाना जाता है। तो आनुवांशिक जानकारी का अविश्वसनीय भंडारण, गलत। डिहाइड्रेशन, गलत। और केवल संरचनात्मक, गलत। एंजाइमी उत्प्रेरण, एंजाइमी उत्प्रेरण के कारण तो ये राइबोजाइम कहलाया जाएगा। जब एंजाइम की तरह तो उत्प्रेरण करेगा तब तो राइबोजाइम कहलाया जाएगा, इसलिए इसका नाम एंजाइमी उत्प्रेरण इसका आंसर आएगा, सही आंसर है। 11वीं, सबसे सरल हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल एक साधारण शर्करा होती है, उसे क्या कहा जाता है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल वाला जिसमें केवल एक शर्करा होती है, साधारण शर्करा होती है। डाई में तो दो होती हैं, पॉली में बहुत सारी होती हैं, ऑलिगो में 2 से लेकर 7 तक होती हैं, 2 से लेकर 7 तक होती हैं। इसमें मैनी होती हैं और इसमें दो होती हैं। मोनोसेक्राइड में केवल एक होती है। तो ये आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? एक प्रोटीन को बनाने वाली अमीनो एसिड की विशेष श्रृंखला को क्या कहा जा सकता है? बताइए। एक प्रोटीन को बनाने वाली अमीनो एसिड की विशेष श्रृंखला क्या कहते हैं? त्रिएक संरचना, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। प्रोटीन को बनाने वाली अमीनो एसिड की विशेष श्रृंखला। ये तो गलत है आंसर। ये आंसर गलत है। ऑप्शन ही गलत है इसके। अगला देखिए। प्रोटीन में सैकराइड क्यों आएगा सब? प्रोटीन की दो अच्छी तरह से वर्गीकृत, अक्सर होने वाली स्थानीय संरचना क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के एक विशेष पैटर्न द्वारा परिभाषित होती है? प्रोटीन की दो अच्छी तरह से वर्गीकृत स्थानीय संरचनाएं क्या हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, बैकबोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, बैकबोन और हाइड्रोजन बॉन्ड। बताइए क्या है? डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड लूप्स और उभार, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन बेस, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। तो इसका सही आंसर है अल्फा हेलिक्स तथा बीटा शीट्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो होते हैं, इसमें बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के एक विशेष पैटर्न हो गया, एक विशेष पैटर्न द्वारा परिभाषित होते हैं। विशेष पैटर्न कौन कौन से? बीटा शीट है और अल्फा हेलिक्स, जो ये पैटर्न है। तो एक एपो एंजाइम या एक सामान्य तौर पर एपो प्रोटीन क्या होती है? एपो एंजाइम क्या होता है, बताइए। एक एंजाइम जिसमें को फैक्टर बंधे होते हैं, एक एंजाइम जो सक्रिय रूप से उत्प्रेरित रहता है, एक प्रोटीन जिसमें केवल अल्फा हेलिक्स होते हैं, एक प्रोटीन जिसमें कोई छोटा अणु को फैक्टर, सबस्ट्रेट या अवरोधक अवरोधक बंधा नहीं होता है।
बताइए कौन सा होता है इसमें। एपो एंजाइम कह सकते हैं या एपो प्रोटीन कह सकते हैं इसे। इसका आंसर सही है, एक प्रोटीन जिसमें कोई छोटा कोफैक्टर नहीं होता। ठीक है। अगला देखिए, आइसो एंजाइम या आइसोजाइम क्या होते हैं। सामान्य प्रोटीन अनुक्रम और सामान्य कार्य करने वाले एंजाइम, विभिन्न प्रोटीन अनुक्रम और सामान्य कार्य करने वाले एंजाइम के रूप में, और एंजाइम जो केवल डीएनए प्रकृति प्रतिकृति में भाग लेता है, एंजाइम जो केवल लिपिड के भंडारण में हेल्प करता है, सहायता करते हैं, केवल लिपिड भंडारण में करते हैं, केवल डीएनए प्रकृति में भाग लेते हैं, अनुक्रम समान प्रोटीन प्रोटीन अनुक्रम समान कार्य करने वाले, विभिन्न प्रोटीन अनुक्रम लेकिन समान कार्य करने वाले एंजाइम के रूप में होते हैं। आइसो मतलब समान, एंजाइम मतलब एंजाइम जिनका रूप भले चाहे अलग अलग हो लेकिन वो सब काम एक जैसा करते हो। ठीक है। तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका आज का हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए थे। और ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसे तैयार करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में अब की बार हिंदी में आगे, अब की बार इंग्लिश में लेके आएंगे एक नया